विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। और तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है उसकी इंक्वायरी करनी है, क्योंकि ये सब विकार जब चले जाएंगे, भाग जाएंगे, मर जाएंगे जब, तब आप मुक्ति का एहसास करोगे। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। ध्यान तपर्पण, ध्यान का तप अर्पण। सभी जीव लोक कल्याण के लिए आप बल पैदा करते हो, जो बल आप में शुरू से था। सिर्फ कमजोर विचारों की वजह से वह बल कम हुआ था, आत्मबल कम हुआ था। उस बल को फिर से प्राप्त करते हैं और उसे जीव कल्याण के लिए अर्पित करते हैं, जिससे पूरे विश्व की चेतना में फर्क पड़ता है। पॉइंट नॉट वन भी क्यों न हो, आप अपना योगदान देते हैं इस शुद्ध मन से, जो आपने ज्ञान प्राप्त करके, ध्यान प्राप्त करके प्राप्त किया। यह बल सब तक पहुँचे, सभी अपना आत्मबल बढ़ाकर स्वयं की मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर पाएं, सभी ध्यान कर पाएं, सभी अपनी कमजोरियों को दूर कर पाएं। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वादों में इंसान नहीं अटकेगा, गलत भोजन स्वादवश नहीं खाएगा, स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। ऐसा स्वास्थ्य सबको मिले जो आत्मबल से स्वतः ही प्रकट होता है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपकी शक्ति इसी तरह सफेद प्रकाश में मुझ पर बरसे, सब पर बरसे। मेरे अंदर की शक्ति इसमें योगदान दे, ऐसी कृपा करें। इसी पवित्रता के साथ सभी बल प्राप्त करें, औरों के लिए प्रार्थना करें, ताकि यह पृथ्वी
आपकी उच्चतम अभिव्यक्ति का माध्यम बने। आप जिस तरह इसे स्वर्ग बनाना चाहते हैं वैसी पृथ्वी बन जाए। हर इंसान अपना कर्तव्य जाने, प्रेम की वजह से सबके लिए कार्य करे। कारण प्रेम हो, कारण भक्ति हो। स्वयं को पहचान कर अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। सभी अपने सारे पुराने कर्मों से मुक्ति प्राप्त करें ताकि आत्मबल बढ़े। हे परमात्मा, ऐसी कृपा करें कि कार्मिक रोग समाप्त हो जाएं। कार्मिक रोग इंसान के सूक्ष्म देह को कमजोर करते हैं। वह अपनी शक्ति भूल जाता है और बीमारियों के शिकंजे में आ जाता है। सारी बीमारियां समाप्त हो रही हैं। शुभ्र प्रकाश में सबका आत्मबल बढ़ रहा है। कार्मिक रोग समाप्त हो रहा है। सभी इतने सजग हो जाएं ताकि नए कर्म ऐसे न करें जिससे फिर कार्मिक बंधन तैयार हो। पुराने समाप्त हो जाएं, नए बने ही नहीं बंधन बनाने वाले, नए मुक्ति देने वाले कर्म हों। होश में हों, ईश्वर को समर्पित करते हुए हों। मैं कौन हूँ जानते हुए लोग कर्म करें। स्वयं को जानकर किए गए कर्म बंधन नहीं बनाते। तो ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक हर इंसान को प्राप्त हो। आत्मबल और विवेक शक्ति सभी की इतनी बढ़ जाए कि सहजता से ही वे सभी की मदद कर पाएं और देर सवेर सभी उसी आनंद में पहुंच जाएं जो मनुष्य देह की संभावना है। ऐसा हो रहा है। ऐसी शुभ इच्छा सब में जग रही है।
इसी शुभ इच्छा की वजह से सभी योग्य दिशा में कार्य कर रहे हैं, स्वस्थ होकर, संतुष्ट होकर, समृद्धि में, भाईचारे में। ऐसा दृश्य दिखाने के लिए हे परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कृपा बनी रहे। इस तरह तब अर्पित करके आज का सेशन समाप्त करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो हमारे शरीर के अंदर जो भी घुस आया है, जो हमारा स्वभाव नहीं है, उसे निकालने का तरीका क्या है? पूछताछ। पूछताछ करो, वो चीज भाग जाएगी। नहीं करो, टिक जाएगी, टिक जाने वाली है। जैसे एक इंसान घर आया किसी के मेहमान बनकर, बीवी को आकर कहा, पति गए थे ऑफिस, बीवी को आकर कहा मैं अंकल जॉन हूं। तो बीवी को लगा कि पति का अंकल आया है, बिठाया, खिलाया, पिलाया। पति को फोन किया कि अंकल जॉन आए हैं, जल्दी आना। पति आ गया कि बीवी का अंकल आया है जॉन, तो वो भी जल्दी आ गया, हेलो हाय किया, कैसे चल रहा है, कहाँ थे, अफ्रीका में था, ऐसा था, वो स्टोरी बताता है अपनी। अब 10 साल वो उनके साथ रहा, 10 साल उनके साथ रहा, और 10 साल बहुत परेशान किया, हस्बैंड वाइफ को बहुत परेशान किया। बहुत उसकी मनमानी चलती रहती, आज खाने को ये चाहिए, आज घूमने को इधर लेकर जाओ। जब मरा तो बीवी ने कहा कि यदि तुम्हारा अंकल नहीं होता मैं इसको कभी बर्दाश्त नहीं करती थी। पत्नी ने कहा क्या कह रही हो, वो तो तुम्हारा अंकल था। अरे ये पहले पूछ लिया होता, ये पहले पूछताछ की होती, ये किसका अंकल है, तो पता चलता वो अंकल था ही नहीं। कितनी छोटी सी गलती है, तो इंसान पूछताछ करता ही नहीं। और अंकल जॉन तोलूमन जिंदगी भर रहता है साथ में। पूरा जीवन परेशान करता रहा, आज ये खाने को चाहिए, आज इधर घुमाने ले जाओ, आज ये आज वो, और इंसान बर्दाश्त किए जा रहा है। यार पूछताछ तो करो, ये अंकल जॉन है कौन, कहाँ से आया, कैसे पैदा हुआ, थोड़ी इंक्वायरी करो, थोड़ी पूछताछ करो। ये सीक्रेट है स्व ज्ञान विधि का, कि इंक्वायरी करो, पूछताछ करो। बाहर की पूछताछ तो लोग कैसे करते हैं, इसके घर में कौन आया था आज मेहमान, कार में आए थे, उसके घर में लोग कौन रहेंगे, नई ड्रेस पहनी हुई लगती है, तो कैसे इंक्वायरी चलती रहती है, आजू बाजू में क्या चल रहा है, इंक्वायरी चलती रहती है। अपनी इंक्वायरी छोड़कर इंसान सबकी इंक्वायरी कर रहा है, अपनी पूछताछ नहीं करता, बाकी सबकी पूछताछ करते रहता है। न्यूज़ देखना चाहता है, सब देखकर जानना चाहता है क्या चल रहा है, मगर तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है उसकी इंक्वायरी करनी है। क्योंकि ये सब विकार जब चले जाएंगे, भाग जाएंगे, अंकल जॉन की तरह मर जाएंगे जब, तब आप मुक्ति का एहसास करोगे। मगर ये शरीर में जब तक है तब तक नहीं कर सकते क्या? कर सकते। पहले अपने आप को जानना शुरू कर दिया तो अब साफ साफ दिखाई देगा, ये मनोशरीर यंत्र और ये मैं, ये मेरा शरीर और ये मैं। अब ये यंत्र मिला है, इसको अब शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, इसे मंदिर बनाएंगे,
पूछताछ करके इसको मंदिर बनाएंगे। तो देखो पूछताछ भी करेगा इंसान, ईश्वर के साथ प्रेम है इस वजह से, भक्ति में करेगा। तो देखो भक्ति और संकल्प का मार्ग अलग है ऐसा नहीं है तो एक ही। भक्ति की वजह से इंसान सेल्फ इंक्वायरी करेगा, ईश्वर से प्रेम, इसलिए वो करेगा। तो फिर इंक्वायरी होगी तो मंदिर शुद्ध होते जाएगा। पहले बाहर की चीज़ें खाना बंद करता, उल्टा सुल्टा खाता था, वो बंद करता है। मंदिर में कौन सी चीज़ें डालें जो उसकी शुद्धि बढ़ाएं। ओवर ईटिंग नहीं करेगा, ज़्यादा खाकर भी पर्सन नॉनवेज ही खा रहा है ना। ऐसा मत सोचना कि ये चीज़ खाई तो ही नॉनवेज, ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया तो वो भी नॉनवेज होता है। तो फिर समझ के साथ जब होगा तो मंदिर में आप कैसी चीज़ें डालोगे, क्योंकि अभी प्रेम है, भक्ति है। तो उदाहरण बताए कि इंक्वायरी से क्यों फायदा होता है। अंकल जॉन कैसे भाग जाता है, नहीं कि जब तक तब तक वही बातें चलती रहती हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।